हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से पांडवों ने वेद व्यास जी के वचनों को बहुत अच्छे से लिया। जब उन्होंने कहा कि अर्जुन को खास करके ट्राई करना चाहिए द्रौपदी का हाथ लेने के लिए, ही शुड ट्राई टू विन द्रौपदीज हैंड इन दिस स्वयंवर। सो सारे पांडव एक चक्र से चले और एक चक्र से की दहली से थोड़ा दूर जाने पर ही उन्हें एक और ब्राह्मणों की टोली मिली जो सारे द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिए जा रहे थे। सो इस टोली के साथ में पांचों पांडव और कुंती एक साथ हो लिए। कालांतर में इष्ट गोष्ठी हुई, थोड़ा सा चर्चा हुई, एक दूसरे को जाने पहचाने। और उस समय उन ब्राह्मणों ने जो काम्पिल्य जा रहे थे उन्होंने कहा, अरे आपकी भी इच्छा है काम्पिल्य जाने की, चलो हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। सो वहां पर आपको पता है उन्होंने फिर से द्रौपदी की सुंदरता का वर्णन किया। सो अर्जुना नाउ वाज स्पेसिफिकली वेरी बिकमिंग अटैच्ड टू द्रौपदी। द्रौपदी की सुंदरता का वर्णन किया, द्रुपद के महल और राज्य का वर्णन किया, काम्पिल्य और उनके महल की सुंदरता का वर्णन किया। और ये सब सुन करके पांडव अत्यंत हर्षित हो रहे थे और ब्राह्मण आपस में बातें कर रहे थे। आपको पता है इतना सारा दान धर्म होने वाला है वहां पर, चाहे जो कोई भी द्रौपदी का हाथ जीते, हमें तो दान से मतलब है। हम दान लेंगे, वहां पर अच्छे से भोजन करेंगे और आ जाएंगे, चलो तुम भी चलो। और उस समय पांडव बहुत ही सिंपल वस्त्रों में थे, जानबूझ करके ऐसे वस्त्रों में थे कि कोई उन्हें पहचान न पाए। तो ये सारे जो ब्राह्मण है वो कहने लगे, चलो चलो तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी ब्राह्मण ही दिखते हो, तो अगर पता नहीं शायद तुम्हारी किस्मत खुल जाए, द्रौपदी तुम में से किसी को वर्ण कर ले। सो एक यज्ञ होने वाला है, उसमें बहुत दान धर्म होने वाला है। सो उस दान धर्म के बाद में द्रौपदी का स्वयंवर के लिए जो टेक्निकलिटीज हैं वो होंगी, प्रतियोगिताएं हैं वो होंगी। और वहां पर जो द्रौपदी का हाथ लेने की इच्छा से राजा आने वाले हैं वो भी बहुत दान धर्म करने वाले हैं। सो ऐसा अनोखा जो उत्सव है ये पहले कभी नहीं हुआ है। सो दे वर ऑल वेरी नाइसली स्पीकिंग अबाउट काम्पिल्य एंड इट्स ब्यूटी एंड द्रौपदी स्वयंवर। उन्होंने भीम को देख करके कहा, देखो तुम्हारा इतनी शक्ति है, शायद तुम जो उन्होंने टेस्ट दी है वो कर ही पाओ। वे बताने लगे कि क्या क्या टेस्ट थी। एक ही टेस्ट थी द्रौपदी के स्वयंवर के लिए। टेस्ट क्या थी? टेस्ट थी कि पूरी सभा के बीच में एक बहुत बड़ा पोल, बंबू का पोल इरेक्ट किया गया। उसके ऊपर एक मछली टांगी गई थी। वो मछली और उसकी आंख, और उस मछली की आंख के नीचे एक रोटेटिंग डिस्क थी। उस रोटेटिंग डिस्क में एक होल, एक छिद्र। तो नीचे से धनुर्धर ने पानी में देखते हुए, और नीचे पानी का एक ये बर्तन है, सो पानी में परछाई देखते हुए ऊपर जो निशाना साधना है मछली की आंख में, और मछली की आंख में सिंपली निशाना नहीं साधना है, वो एग्जैक्टली उस रोटेटिंग डिस्क में जो होल है, बाण उसमें से जाना चाहिए और मछली की आंख को भेदना चाहिए। सो ये सारे डिस्कशंस उन ब्राह्मणों के बीच में हो रहे थे और वो कह रहे थे, अरे आइए आइए आप भी हमारे साथ आइए। सो पांचों पांडव चले। अर्जुन was specifically getting more and more enlivened hearing, क्योंकि वो क्षत्रिय, वो एक धर्म है, एक क्षत्रिय स्पिरिट है कि जब भी कंपटीशन आता है क्षत्रिय एकदम एनलाइवन हो जाता है। जब भी कंपटीशन आता है ब्राह्मण उसे बाहर जाने का प्रयास करता है, नहीं साधुत्व, नो कॉम्पिटिशन। क्षत्रिय becomes very much attached to competition. Oh, I have to prove myself better. So इस तरीके से काम्पिल्य आए। काम्पिल्य आने के बाद भी उन्होंने पांडवों ने अलग अलग जगहों पर माधुकरी करना सीख लिया। वहाँ पर माधुकरी करके जी रहे थे। और वहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा बनाने वाले व्यक्ति ने उन्हें आश्रय दिया। और काम्पिल्य पहुंच करके उन्हें पता चला कि कुछ ही दिनों में द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। वो जो ब्राह्मण जिनके साथ में एक चक्र से यहाँ पर आए थे काम्पिल्य, उन्होंने कहा था, देखो भाई
हम अभी जा रहे हैं, दक्षिणा लेंगे, अच्छे से भोजन करेंगे और हम वापस आएंगे, चाहिए तो आप सब हमारे साथ वापस आ जाना। पांडवों ने और युधिष्ठिर ने केवल स्मित हास्य किया और कहा कि हाँ हाँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कुछ अच्छा यहाँ पर कर सकें, सबका हृदय जीत सके। अब उनको क्या पता था कि युधिष्ठिर के इन शब्दों का एक्चुअल मतलब क्या था, कि हम सभी के लिए कुछ अच्छा कर सकें और सभी का हृदय जीत सकें। पांडवों के मन में इतना ही था कि अगर द्रौपदी हमारी कुल में आई, कुंती की पुत्रवधू बनी, हम में से किसी की पत्नी बनी, तो फिर क्या होगा, हमारा अलायंस हो जाएगा द्रुपद के साथ में। और द्रुपद जैसे व्यक्ति के साथ में अगर अलायंस हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, एक ही हो जाएगी, आगे जा कर के अगर दुर्योधन और कौरवों के साथ में युद्ध करना पड़े तो ये अलायंस वहाँ पे काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।